नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं 2026 में, तो नए नियम के तहत अब आपको जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, क्योंकि नए नियम के तहत अब आपका जो है सो रजिस्ट्री रेट भी बढ़ने वाला है, लेकिन अभी तक उसका अपडेट नहीं आया है। लेकिन अगर आप जमीन खरीदेंगे तो दाखिल खारिज मोटेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, जमीन खरीदने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि ये जमीन हमारे नाम से हो, हमारे नाम से रसीद करे, हमारे नाम से जमाबंदी कायम हो जाए, तो आज का इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा जानकारी आपको शेयर करेंगे कि आखिर अब 2026 से अगर आप जमीन खरीदेंगे तो किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। आज आप लोग देख रहे होंगे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि हमारा जो रहने का जगह था लोकेशन भी चेंज हो गया है, इसीलिए लाइट का भी थोड़ा सा समस्या है, वाईफाई का भी समस्या है, नेटवर्क नहीं है, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी विक्रेता है उसका क्या क्या चेक करना है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप क्रेता हो गए, और जो जमीन बेच रहा है विक्रेता हो गया। तो जमीन जो बेच रहा है उसका सबसे पहले आपको जमाबंदी चेक करना है, और जमाबंदी चेक करने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आखिर ये जमाबंदी ऑनलाइन में है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, उस जिस भी विक्रेता से आप जमीन ले रहे हैं उसका सबसे पहले केवाला, या उसका जो ऑनलाइन में अगर रसीद कट रहा है तो ऑनलाइन रसीद, या उसके पास जमाबंदी है तो वो जमाबंदी आपको ले लेना है। यानी कि खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या, आप इस तीनों से बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के वहां से आप जमीन चेक कर सकते हैं कि आखिर ये जमीन किसके नाम से है, आखिर जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से है या नहीं है, या उसके किसी फैमिली के नाम से है, उसके पिताजी के नाम से है, या उसके दादा के नाम से है, या उसके परदादा के नाम से है। तो ये सब चीज आपको वहां से आसानी से पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमाबंदी संख्या आप डालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये जमीन किसके नाम से है। अब दूसरी चीज और ये भी चेक करना है कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको मान लीजिए जमाबंदी संख्या दे दिया, आप गए बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर चेक कर रहे हैं, तो वहां से अब आप चेक करेंगे तो होगा क्या, आपका अगर उसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है तब भी आपको जमीन नहीं खरीदना है। उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आखिर अब 2026 में अगर आप जमीन खरीदेंगे तो कौन सा जमीन आपको खरीदना चाहिए और कौन सा जमीन नहीं खरीदना चाहिए। हम आपको कुछ दिन पहले भी बताए थे, किसी भी तरीके का सरकारी प्रॉपर्टी को आपको नहीं खरीदना है। मस्जिद का जमीन हो, कब्रिस्तान या मठ मंदिर, किसी भी प्रकार अगर इस तरह का जमीन है तो जमीन आपको नहीं खरीदना है। अगर आप खरीद भी लिए हैं तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन आपको नहीं करना है, नहीं तो आप आवेदन करेंगे तो आप फंस सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं। आपको पहला ऑप्शन हम बता दिए कि जिस भी विक्रेता से जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी चेक करना है, ऑनलाइन नेट पर है नहीं है। अगर नेट पर है तो उसमें पूरे चेक कर लेना है। वेबसाइट पे आपको सारा कुछ डिटेल में दिखा देगा कि उस जमीन का रकबा कितना है, खाता खेसरा कितना है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा वहां पे। उसके बाद अब बात करेंगे हम कि दूसरे स्टेप में, अगर मान लीजिए जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से नहीं है, उसके पिताजी के नाम से है, तब भी आप जमीन खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन में उसका जमाबंदी है तो आप जमीन खरीद सकते हैं, या उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है लेकिन ऑनलाइन में जमाबंदी है तब भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ टर्म और कंडीशन है जो समझना जरूरी है। तो जैसे ही आप दादा परदादा का जमीन खरीदने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो विक्रेता है उसको बता देना है कि भाई हमको वंशावली भी चाहिए और सहमति पत्र चाहिए। यानी कि आप सभी भाई मिल करके, आपका जो भी वंशज है सब लोग मिल करके ये जो है सो संपत्ति को आप बेच रहे हैं। अगर आप जमीन खरीदने समय में ये सब चेक नहीं करेंगे, अगर उससे पेपर नहीं लेंगे, तो होता क्या है समझिए, हम आपको बताते हैं। आपको हर टाइप का इंसान समाज में देखने को मिलता है। होता क्या है, जैसे आप रजिस्ट्री करा लेंगे, पैसा उसको दे देंगे, इसके बाद अगर आप उसके पास जाएंगे वंशावली के लिए, सहमति पत्र के लिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, आपको बहुत ज्यादा घुमाएंगे, आपका बात ही नहीं सुनेंगे। पैसा लेने के बाद क्या करता है, लोग सुनता नहीं है। इसीलिए आपको जब जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे उससे पहले, पैसा देने से पहले ये सब चीज आपको चेक करना है। जो अगर उसके पिताजी के या दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आपको चेक करना है।
और इसके बाद जो है सो वो सब सारा डॉक्यूमेंट ले लेना है, ताकि आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन के समय आपको समस्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। अगर सजिया जमीन है तो जमीन रजिस्ट्री से पहले आपको ये वंशावली, सहमति पत्र ये सब लेना जरूरी है। अगर आप ये सब पेपर नहीं लेंगे तो क्या होगा, जमीन का जब रजिस्ट्री हो जाएगा, पैसा दे देंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे और मिलते हैं कि पैसा लेने के बाद आपका बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए ये सब चीज चेक करना बहुत जरूरी है और पहले आपको ये सब पेपर भी ले लेना है, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा और आप दाखिल खारिज म्यूटेशन आसानी से आप करवा सकते हैं। क्योंकि जब दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए जाएंगे, आप म्यूटेशन का आवेदन करेंगे तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी, कि अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं अब 2026 में और जो भी विक्रेता है उसके दादा परदादा के नाम से जमीन है या उसके नाम से जमीन है, अगर ऑनलाइन में जमीन का रसीद नहीं कट रहा है या ऑनलाइन में जमाबंदी अभी तक नहीं है, तो आपको वो जमीन अभी नहीं खरीदना है। अगर आप वो जमीन खरीद भी लेंगे तो अभी 2026 में अब उसका दाखिल खारिज आप नहीं करा सकते हैं, म्यूटेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो गया है और बहुत सारे लोग इससे क्या है, परेशान है। इसीलिए मैं आप लोग को जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी 2026 में रिसेंटली जमीन खरीदे हैं या खरीदने जा रहे हैं, खरीद लिए हैं, तो आपको जिससे आप खरीदे हैं जमीन, जो भी विक्रेता है उसको बोलिए कि सबसे पहले वो अपने जमाबंदी को जो है सो ऑनलाइन में करे। परिमार्जन के तहत उसको ऑनलाइन करना है। जब परिमार्जन के तहत वो ऑनलाइन कर लेगा, इसके बाद ही आप उस जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा सकते हैं। यानी कहने का साफ साफ अर्थ है कि जो भी व्यक्ति जमीन बेच रहा है, अगर उसका जमाबंदी अभी ऑफलाइन में है, रसीद ऑनलाइन में नहीं कट रहा है, अभी भी ऑफलाइन तरीके से कट रहा था, तो सबसे पहले वो विक्रेता क्या करेगा, वो अपना जो है सो परिमार्जन करवाएगा और वो परिमार्जन के तहत क्या होगा, उसका जमीन का जो है सो सारा पेपर यानी कि रसीद, लगान रसीद जो है वो ऑनलाइन कटने लगेगा। जैसे ही वो प्रोसेस करेगा 1 से 1.5 महीने के बाद क्या होगा, उसका जो है सो जमाबंदी ऑनलाइन में हो जाएगा। जब जमाबंदी उसका ऑनलाइन में शो करने लगेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए आवेदन करना है। जिसके बाद क्या होगा, आप दाखिल खारिज म्यूटेशन के लिए आवेदन करेंगे, उसके बाद एक्सेप्टेबल होगा और आपका अप्रूव होके आपके नाम से नया जमाबंदी बन जाएगा और आपके नाम से रसीद ऑनलाइन में कटने लगेगा। देखिए अभी के समय में अगर आप के पास ज्यादा संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है, जैसा भी आपके पास संपत्ति आपने अर्जन किया है, तो आप उसको अभी समय है, आप अपना परिमार्जन के तहत उसको ऑनलाइन करा लीजिए, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक किसान है, फार्मर हैं, अगर आपको कृषि से संबंधित किसी प्रकार का लाभ मिलता है, तो अगर ऑनलाइन अगर आपका रसीद नहीं कट रहा है, ऑनलाइन आप लगान नहीं भर रहे हैं, तो आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगा। आप देखे होंगे कुछ दिन किसान पंजीकरण हो रहा था, उसमें क्या हुआ, जिस किसान का जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा था, खाता खेसरा सारा कुछ ठीक था, उसी का क्या हो रहा था, किसान रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बाकी आदमी का किसान रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो ये सब सारा समस्या आएगा। इसीलिए अगर आप 2026 में अब जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो ये सारा बात जो हम आपको बोले हैं, ये सब सारा जानकारी आपको होना चाहिए। इसके बाद ही आप जमीन खरीदिए। जमीन खरीदने से पहले आपको पता होता है सभी लोग को कि अपने सालों का मेहनत का कमाई और पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए सही जमीन और सही तरीके से काम करना चाहिए, ताकि आपका पैसा बर्बाद नहीं हो। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।